आई है। आगे चले हम जो केवीएस के पीजीटी मैथमेटिक्स रिक्रूटमेंट के सिलेबस के अनुसार हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हम ऑपरेशन ऑफ से जो सेट के हम पढ़ चुके थे। अभी हम सेट ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। पहला है ए जो यूनियन ऑफ, ये है यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या है, क्या दिया गया है कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये कैसे है, देखिए हमें अगर हमें दिया जाता है a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 3 4, देखिए फिर a यूनियन b इक्वल्स टू क्या आएगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे a का भी हर एक एलिमेंट a यूनियन b में है, b का भी हर एक एलिमेंट a यूनियन b में है, तो a भी इसका सबसेट है, b भी इसका सबसेट है। यहाँ पे अगर देखें ये उल्टा है, यहाँ पे हम अगर देखेंगे a इक्वल्स टू सपोज 1 2 और b इक्वल्स टू 2 3, तो यहाँ पे देखिए a इंटरसेक्शन भी आएगा सिर्फ 2, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए a जो a इंटरसेक्शन b है, इसका एलिमेंट 2 है, वो b में भी है a में भी है, तो a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है, b का भी सबसेट है। इसके बाद हम चलते हैं a यूनियन 5 इक्वल्स टू 5, क्योंकि देखिए अगर ऐसा है कि सॉरी अगर ऐसा है कि देखिए ये जो 5 है, 5 हर एक सेट का एलिमेंट है। हम बोले थे कि 5 हर एक सेट का एलिमेंट है। 5 सबसेट ऑफ ए, 5 ए में भी है। अगर हम ए के साथ 5 का यूनियन लेते हैं तो यहाँ पे ए आएगा। ए के साथ हम 5 का यूनियन लेते हैं तो यहाँ पे ए आएगा। पर अगर हम ए के साथ 5 का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए के साथ हम 5 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो 5 आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हर वक्त छोटा वाला आता है और यूनियन में बड़ा वाला आता है। जैसे कि हम यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम किसी भी सेट का यूनियन ले तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा है। ये जो अलग सेट है वो ऑलरेडी यू के अंदर है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन अगर यू करे तो ए आएगा, क्योंकि यू बड़ा है ए छोटा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम अगर देखिए इसका अगर हम ये वेन डायग्राम बनाएं, देखिए ये यू है, ये ए है। अगर हम यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ तो ये पूरा आ जाएगा, तो ए यूनियन यू इक्वल्स टू आएगा ए यू। अगर हम इंटरसेक्शन बनाएं, देखिए ये ए है और ये यू है। देखिए यू और ए में कॉमन जगह कौन सा है, ये वाला है। तो ए के साथ अगर हम यू का इंटरसेक्शन करें तो ए आएगा, ठीक है। इसके बाद ये है कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए यूनियन बी जहां जो है बी यूनियन बी वही है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2, तो ए यूनियन बी क्या आता है 1 2, एंड बी यूनियन ए क्या आता है, वो भी आता है 1 2। देखिए तो ए यूनियन भी जो है बी यूनियन वही है। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव लॉ चलता है। जैसे कि अगर हम ले ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 2 3, बी इक्वल्स टू 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लेगा 2, और बी इंटरसेक्शन है वहां पे भी 2, क्योंकि दोनों में कॉमन 2 ही है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ भी चलता है। अगर हम एग्जांपल लेके देखेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी वही होगा। और इसको एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे भी चलता है। अगर आइडेम्पोटेंट लॉ देखें, यूनियन मतलब एक सेट है ए 1 2, इसके साथ ए का यूनियन करें तो भी 1 2 आएगा, और ए के साथ खुद का इंटरसेक्शन करें तो भी 1 2 आएगा।
ठीक है, तो भी 1 2 आएगा। ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम वेन डायग्राम के जरिए देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका U और A, B और C। अच्छा, पहले B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C कौन सा आएगा? B इंटरसेक्शन C आएगा ये वाला। B इंटरसेक्शन C आएगा ये वाला। ये जो पर्सन है ये B इंटरसेक्शन C। अगर इसके साथ हम A को यूनियन करें तो वो कौन सा होगा? B इंटरसेक्शन C के साथ हम अगर A को यूनियन करें तो ये वाला। A को कवर करेगा और यहाँ पे ये भी लेगा, ठीक है, ये वाला भी। तो ये हो गया आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन C। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं वेन डायग्राम। ये हो गया हमारा U, A, B और C। A, B और C। यहाँ पे पहले A यूनियन B लेते हैं। A यूनियन B क्या होता है? पूरा सा ये A यूनियन B होता है ये वाला, ये वाला, ये पूरा। और A यूनियन C कौन सा होता है? A यूनियन C होता है ये, ठीक है। फिर हमको इसका इंटरसेक्शन लेना है तो कौन सा आएगा? इसका इंटरसेक्शन ध्यान से देखिए, ये वाला, ये वाला आएगा। देखिए सिमिलर प्रोसेस, मतलब तो सेम ही है, तो ये दोनों इक्वल है। ये था वेन डायग्राम से, ये था वेन डायग्राम से। इसके बाद अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें प्रूव करना है कि A इक्वल्स टू B, अगर हमें प्रूव करना है A इक्वल्स टू B, हम कैसे प्रूव करें? अगर हम ये दिखा दें कि A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, ठीक है, इसको अगर हम दिखा दें तो ये आ जाएगा, हम A इक्वल टू B, इक्वालिटी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैसे? चलिए करते हैं। पहले लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये हम सपोज एक एलिमेंट है जो A यूनियन B इंटरसेक्शन C में है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C, B इंटरसेक्शन C। ये हम पढ़े थे, जो यूनियन का जो डेफिनेशन पढ़े थे वहाँ पे और था, ठीक है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, क्योंकि जो इंटरसेक्शन में होता है वो दोनों में होता है। इसके बाद हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, ठीक है। वहां से हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद आता है x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C। दिस implies x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। देखिए, हम जब साउथ साइड पढ़ रहे थे तो हम देखे थे कि अगर x बिलोंग्स टू A implies that x बिलोंग्स टू B हो रहा था तो हम लिख सकते थे A सबसेट ऑफ B। तो सिमिलरली
हम सबसेट के डेफिनेशन से यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हम लिख सकते हैं। ये गया एक नंबर। इस बार हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट यहां एज्यूम करेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। दिस implies y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y belongs to a union c. This implies y belongs to a or y belongs to b and y belongs to a or y belongs to c. यहाँ से हम लिख सकते हैं y belongs to a और y belongs to b and y belongs to c. This implies y belongs to a union जो है यहाँ पे सॉरी और y belongs to b intersection c. This implies y belongs to a union b intersection c. देखिए हम y को एज्यूम किए थे, यहाँ पे हमें मिला यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन ए यूनियन सी और सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये होगा हमारा दो नंबर। देखिए ये था एक नंबर और वो ये रहा दो नंबर। एक दो नंबर से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हो गया प्रूफ। ये था पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ। देखिए बाकी ऐसे ही प्रूफ करना है। आप सेकंड प्रॉपर्टी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, तो ये भी मैं प्रूफ कर दूंगा। उसके बाद है जो एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। इसे एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी ये क्या है, अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, कैसे हम इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेंगे, चलिए ड्रॉ करते हैं। यू, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा पोर्शन, ए वाला पोर्शन रहा ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद ए के साथ हमें यूनियन करना है, ए के साथ हमें यूनियन करना है। तो ए के साथ हम यूनियन करेंगे तो इसके आ जाएगा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो देखिए ये ए है, तो यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए है। ये हम वेन डायग्राम से प्रूव कर दिए। अगर आपको वो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आया कि प्रूव दैट बाय ड्राइंग वेन डायग्राम, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, यू माइनस ए, मतलब जो यू में तो है लेकिन यू में है लेकिन ए में नहीं है। जैसे कि मतलब देखिए, अगर हम एग्जांपल ले, हम पहले वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। देखिए ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट और ये रहा आपका सेट ए। देखिए इस ए को छोड़ के यू में कौन कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये जो नीला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस है, जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो अगर u इक्वल्स टू 1 2 3 एंड a इक्वल्स टू 1 2, तो a कॉम्प्लीमेंट में कौन रहेगा। देखिए 1 2 a में u 1 2 में है
यू में भी है, ए में भी है, लेकिन यू में एक ऐसा एलिमेंट 3 है जो ए में नहीं है, तो वो होगा 3। ये हो गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी है, अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लें तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्यों नहीं, कैसे मिलेगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है, ए को छोड़ के पूरा पोर्शन, अगर ए के साथ इस बाकी पोर्शन का भी हम यूनियन ले लें तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, पूरा सेट कवर कर देगा। ए इंटरसेक्शन का ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5, मतलब जो ए में है जो ए में नहीं है, अगर हम इंटरसेक्शन ले तो उनका कोई कॉमन जगह नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो खाली रहेगा, वो 5 आएगा। इसके बाद अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें, मतलब ये जो सेट है इसको अगर कॉम्प्लीमेंट ले तो इसको छोड़ के बाकी पर्सन आएगा, उस बाकी पर्सन का फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट ले यही सेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ए बी, ये रहा यू ए बी। अच्छा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन है, ए यूनियन बी पूरा है। ठीक है, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें वो कौन सा आएगा, वो आएगा ए वाला। ये दोनों सेट के छोड़ के ए वाला आ जाएगा। देखिए ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट ले, ये वाला गुलाबी पर्सन जो है वो आ जाएगा। फिर से हम बनाएंगे और एक वेन डायग्राम। देखिए ए रहा, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट ले तो ए को छोड़ के बाकी पोर्शन, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, तो ए को छोड़ के बाकी पोर्शन ये रहा। और अगर बी कॉम्प्लीमेंट ले तो बी को छोड़ के बाकी वाला, देखिए ए वाला। फिर से अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन लें तो ये दोनों बात चले जाएंगे, ये दोनों को छोड़ के ये वाला। ठीक है, तो ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ। ऐसे ही आप सेकेंड लॉ का भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए डेल्टा बी। इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ए डेल्टा फाई इक्वल्स टू ए डेल्टा ए इक्वल्स टू फाई, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू बी डेल्टा ए, ऐसे करके फॉर्मूला है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज है, ये नंबर कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। देखिए यहाँ पे और एक फॉर्मूला है, अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर ए बी डिसजॉइंट सेट हुए तो हम पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू अगर 5 हो गया वो हो जाता है डिसजॉइंट सेट। उस डिसजॉइंट सेट का कार्डिनलिटी जो डिसजॉइंट सेट मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, तो 5 का कार्डिनलिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो सिर्फ खाली ये पोर्शन रह गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू xy such that y equals to a to the power x belongs to R, और b equals to xy such that y equals to e to the power minus x belongs to R। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक नंबर ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, दोनों b है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू r स्क्वायर, c है a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल्स टू 5, और d है नॉन ऑफ दिस। तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे। देखिए
अगर हमको इंटरसेक्शन निकालना है तो ऐसा पॉइंट निकालना होगा जो ये दो कर्व में हो, ये जो ये दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब जहां पे ये दो कर्व इक्वल हो रहे हैं। वैसे हम मैथमेटिकल करते हैं तो इसको हम अगर इक्वल करें, ये आ जाएगा यहां से e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 बाई e टू द पावर x। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो e टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू e टू द पावर 0। तो 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 होता है तो देखिए y इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि यहां अगर 0 हम पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 आएगा, यहां भी अगर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो जो 0 1 पॉइंट है ये दोनों कर्व में रहेगा। तो फिर ये एक्स वाई क्या होगा, इंटरसेक्शन में 0 1 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5 नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में हमें 0 1 पॉइंट मिल रहा है। इसको अगर हम कर्व करें तो देखिए कैसे होता है, e टू द पावर x ऐसे और e टू द पावर माइनस x कैसे होगा, ऐसे। तो देखिए ये 0 1 पॉइंट में दोनों मिल रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में 0 1 पॉइंट रहेगा। देखिए इस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, तो दिया गया है कि कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू n, कार्डिनलिटी ऑफ n इक्वल्स टू a इक्वल्स टू n। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, हम बोले थे कि इनके पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, 2 टू द पावर n। कितने एलिमेंट होगा, 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर n। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि a इक्वल्स टू 2 5 7 11 13 17 19, ठीक है। ये एक ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैल्यू निकालिए इसका a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a, इसका वैल्यू निकालिए। इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा, क्या क्या एलिमेंट होगा, पहले हम a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू, देखिए जो एलिमेंट a में है लेकिन b में नहीं है, कौन कौन सा एलिमेंट, देखिए 2 है, 2 यहाँ पे है, नहीं चलेगा। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, नहीं चलेगा। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, नहीं चलेगा। बाकी 11 13 17 19 जो एलिमेंट a में है वो b में नहीं है, तो a माइनस बी में आ जाएगा 11 13 17 19, ये चार एलिमेंट a माइनस बी पे आ जाएगा। b माइनस पे a पे कौन आएगा, देखिए b पे 2 है, a पे 2 है, नहीं चले, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। 5 है, यहाँ पे 5 है, 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 5 7 ये तीनों को छोड़ के आएगा 1 3 4 6 8 9। ये हमारे a माइनस बी और b माइनस ए हो गए। इनका अगर हम इंटरसेक्शन ले, मतलब a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, क्या आएगा, a माइनस बी माइनस ए का इंटरसेक्शन ले, देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 5, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है। क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये एक सेट है 2 1 4, बोले कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, कितने एलिमेंट होगा बताइए। इसके पावर सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है पहले देखते हैं। सपोज ये ए है, पावर सेट में है 5 2, एक सेट है, फिर 2 1 4, तो टोटल कितने एलिमेंट हुआ 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक सेट है, लेकिन ये सेट इसका एलिमेंट है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है 2 1 2 2। तो हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितना होगा 2 टू द पावर n, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4।
ठीक है। तो अगर एक चलिए एक एग्जांपल करते हैं कि एक सेट का कार्डिनलिटी है सोचिए 5, तो इसमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? प्रॉपर सबसेट मतलब ए को छोड़ के बाकी जितने सबसेट है तो क्या होगा 2 to the power 5 minus 1। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट containing n elements is the number of proper subset of a set containing n elements is 2 to the power n minus 1। क्योंकि वो जो सेट है वो खुद का भी सबसेट है, उसको छोड़ के बाकी जो सबसेट है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 32 minus 1 also 31। अगर हमको नॉन एम्प्टी सबसेट बोले तो भी 31 आएगा। नॉन एम्प्टी सबसेट 5 डिस्कार्ड हो जाएगा, 5 को हम बाहर निकाल देंगे, बाकी 31 होगा। इसके बाद बोला गया है कि अगर a माइनस बी सबसेट ऑफ b माइनस है, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ b माइनस a, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से देन क्या क्या होगा। एक नंबर दिया गया है a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस a, 2 नंबर दिया गया है b सबसेट ऑफ a, 3 नंबर a सबसेट ऑफ b, और 4 नंबर है a यूनियन b इक्वल्स टू a, देखिए चलते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है देखते हैं। चलिए, अगर a माइनस बी सबसेट ऑफ b माइनस a, देन इसमें से कौन सा होगा। देखिए अगर a माइनस बी सबसेट ऑफ b, एक ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी सबसेट ऑफ b माइनस a, ये वाला ऑप्शन ठीक है करेक्ट होने के लिए b माइनस a को a माइनस बी का सबसेट होना पड़ेगा। देखिए अगर हम वेन डायग्राम से देखते हैं, देखिए ये है b, ये है a और ये है u। यहाँ पे क्लियरली देखिए a माइनस बी इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, तो क्लियरली देख b माइनस a अगर हम करें, देखिए ये ऑप्शन पोर्शन बचता है, तो b माइनस a नॉट इक्वल्स टू 5, देयरफॉर a माइनस बी सबसेट ऑफ b माइनस a। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि b माइनस a भी a माइनस बी का सबसेट हो, तो ये वाला जो ऑप्शन है हो गया। इसके बाद आता है b सबसेट ऑफ a। अगर b सबसेट ऑफ a आया हुआ, अगर b सबसेट ऑफ a हुआ, चलिए b सबसेट ऑफ a हुआ तो देखते हैं, तो ये है a, ये रहा b सबसेट ऑफ a। तो a माइनस बी कभी भी b माइनस a का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 5, b माइनस a इक्वल्स टू 5, क्योंकि b अगर सबसेट हो गया, b से हम a को अगर माइनस करें तो 5 ही बचेगा, क्योंकि b में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो a में है, सॉरी b में एक भी एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो, तो b में एक भी एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो, तो b माइनस a 5 आएगा। लेकिन a में बहुत सारा एलिमेंट है जो b में नहीं है, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, तो कभी भी a माइनस बी सबसेट ऑफ b माइनस a नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन भी ये वाला ऑप्शन भी गलत। अगर a यूनियन b इक्वल्स टू a हुआ तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें ये दर्शा रहा है कि b सबसेट ऑफ a होगा, क्योंकि b सबसेट ऑफ a अगर नहीं होगा तो इसका यूनियन कभी a नहीं आ सकता। हम जब पढ़ रहे थे यूनियन का प्रॉपर्टीज हम बोले थे, अगर ये होगा
जब ये होगा, क्योंकि यूनियन में हर वक्त बड़ा वाला आता है, तो कभी भी तो ये वाला ऑप्शन मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो ये भी गलत। बचता है कौन, ए सबसेट ऑफ बी, ये हो गया, ये सही है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, तो एक सेट है ये फाइव ए वाला, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखिए इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, फाइव और ए वाला और जो है ये वाला, क्योंकि यहां में भी दो एलिमेंट है, एक है फाइव और एक है जो ये वाला। हाँ ठीक है, ऐसे तो यहां पे चार एलिमेंट, इसके बाद अच्छा दिया गया है कि एन ए इक्वल्स टू 3, एन बी इक्वल्स टू 6, मतलब ए का कार्डिनलिटी है 3 और बी का कार्डिनलिटी है 6। तो जो ए यूनियन बी मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी, मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितना हो सकता है, मिनिमम कार्डिनलिटी कितना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कब मैक्सिमम होगा, जब ए एंड बी डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि अगर ये इनका एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो क्या होगा, सोचिए कि यहाँ पे है 1 2 3 और ये बी पे है 3 4 5 6 7 8 9। तो क्लियरली देखें, अगर हम ए यूनियन बी करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना एलिमेंट है, 9। ठीक है, 9। अगर मतलब हमें इसका फॉर्मूला क्या पता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ए यूनियन बी कब मैक्सिमम होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होगा। ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना हो सकता है, 0, मतलब ये दोनों साइड डिसजॉइंट हो सकते हैं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 3 इक्वल्स टू 9, मतलब ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू की मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितना होगा, 9। मिनिमम कितना होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा। ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि ए और बी में 3 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट। तो ये कब मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 3, क्योंकि 3 से ज्यादा एलिमेंट ए में नहीं है, तो 3 से ज्यादा कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी का हो ही नहीं सकता। कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी किसी भी सेट से जब ज्यादा हो जाए तो ये वाला जो कंडीशन है ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3। तो इस केस में इसका वैल्यू कितना होगा, 6 + 3 - 3 इक्वल्स टू 6। तो यूनियन बी का जो मिनिमम वैल्यू है 6 और मैक्सिमम वैल्यू है 9। मिनिमम वैल्यू है 6 और मैक्सिमम वैल्यू है 9। चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और MCQs और कुछ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेट थ्योरी के बारे में करेंगे। चलिए, सब्बा खैर, गुड नाइट।